प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना, ये नहीं है कि पढ़ क्या रहे हैं, ये प्रॉब्लम है कि पढ़ा ही नहीं जा रहा। पढ़ते हुए क्या दिक्कत आती है, पहली बात तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि शुरू कहाँ से करें। शुरू कर लेते हैं तो वो खत्म नहीं होकर देता, खत्म हो भी जाता है चैप्टर तो जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन उसमें परफॉर्मेंस नहीं निकल के आती, हमें दिख नहीं रहा है। पहला तो ना एक चीज समझ लो बच्चे, अगर तुम एक चैप्टर को पढ़ते हो और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका टेस्ट देते हुए तुम्हारे मार्क्स नहीं आए और तुमने अपनी ओर से फुल पोटेंशियल लगाई थी, फुल पोटेंशियल ना सही, क्योंकि फुल पोटेंशियल लगाई होती तो डेफिनेटली कुछ ऐसा बचता ही नहीं जो टेस्ट में आया होता और तुम्हें ना आया होता। लेकिन जो तुमने पढ़ा था वो अगर टेस्ट में नहीं आया और तुम्हें लग रहा है कि वो वेस्ट हो गया, तो एक चीज ध्यान रखना, ये मतलब लाइफ टाइम के लिए बता रहा हूं, वेस्ट कुछ नहीं होता है, वेस्ट कुछ भी नहीं होगा। जो तुम पढ़ोगे ना वो जिंदगी में कभी तुम्हारा बर्बाद नहीं होगा। इसका बेस्ट पार्ट है, ये एक तरह से तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स की तरह है। जो तुम पढ़ते हो ना वो तुम्हारी सेविंग अकाउंट में चला गया है, तुम्हें अभी उसके फायदे नहीं दिख रहे हैं, तुम्हें उसका पता नहीं चल रहा कि रेवेन्यू क्या आएगा, लेकिन लॉन्ग रन में हो सकता है अगले साल अगले चैप्टर में अगली बार रिवाइज करते हुए या फिर कहीं फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं जो तुमने मेहनत लगाई थी ना अभी, वो आउटपुट ओरिएंटेड होके तुम्हें कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी दिख जाएगी उसकी। अगर तुमने अब आज एक चैप्टर किया था, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये बच्चा अपना कह रहा है कि कल मैं 4 बजे पढ़ना शुरू किया था मॉर्निंग में उठ के टेस्ट के लिए। क्यों, मैंने बोला था कि 16 घंटे लगते हैं चैप्टर को तैयार करने में, तो 16 घंटे की सिटिंग निकालने के लिए इसने 4 बजे से शुरू किया। अब 4 बजे शुरू करके भी 2 बजे टेस्ट था, 16 घंटे तो तब भी नहीं हुए, और 4 बजे से लगातार 2 बजे तक भी नहीं पढ़ा होगा। 4 बजे शुरू करके भी 2 बजे तक आते आते मैक्स 4 घंटे की सिटिंग दी होगी। तो पहली बात तो वही दिख गया कि जितना टाइम तुझे देना चाहिए था उसका 1/4 दिया है। तो 1/4 का एफर्ट सिर्फ इसलिए कि तूने अपने ऑड आवर्स में दे लिया, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, बहुत ज्यादा अपने आप से स्ट्रगल करके लगा दिया, दैट डजंट मीन ना कि भाई तूने 16 घंटे 4 घंटे में पूरे कर दिए होंगे। जो बच्चा 16 कर रहा है, जो बच्चा पिछले 4 दिन से पढ़ रहा है और तू एक दिन में 4 घंटे पढ़ के उसके बराबर पहुंचे, वो बेचारा बेवकूफ थोड़ी है। उसके हिस्से की भी सोच के देखो, अगर कोई बच्चा 16 घंटे की मेहनत लगा रहा है तो वो तुम 4 घंटे में उसके बराबर कैसे पहुंचोगे। हो सकता है तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छी हो सकता है तुम्हारा लर्न करने का तरीका अच्छा है, परफॉर्म अच्छा कर जाओ, तो भी 16 घंटे को तुम 12 में निपटा सकते हो, 4 में नहीं निपटेगा। और जिसको ये लग रहा है कि भाई मेरे तो 4 घंटे भी बर्बाद हो गए, फिर तो ऐसे 4 का भी क्या फायदा हुआ। 4 का ये फायदा हुआ कि जब तुमने 4 घंटे जो पढ़ा है ना, उस 4 घंटे के बाद अब तुमने टेस्ट भी दे दिया। टेस्ट देते हुए तुम्हें समझ में आ गई ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे। अगर तुम्हें ये पता चल गया ये क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आते थे और ये सब तुमने पढ़ लिया, अब तुम्हें पता है क्या और पढ़ना है जिससे ये वाले क्वेश्चंस आ जाए, है कि नहीं। एग्जैक्टली यही होता है जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं। मुझे पता है कि बॉल आएगी, मैं डिफेंस तो कर ही लूंगा अच्छी खासी बॉल को, स्ट्रगल तो शॉट मारने का है ना, तो अगली बारी मैं शॉट मारने के लिए प्रैक्टिस करके नहीं जाऊंगा। अब तुम्हारे पास नेट्स में प्रैक्टिस करने के लिए क्या बच गया है, अपना जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आए थे उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जो तुमने कर लिया था उसका कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। जो बच्चा अब ये बोल रहा है कि भाई थ्योरी के हिसाब से पूछ लो, कंसेप्ट्स के हिसाब से पूछ लो, डेरिवेशंस आ जाती हैं पर न्यूमेरिकल्स में इंप्लीमेंट नहीं करना आता। न्यूमेरिकल्स एक्चुअल क्या होते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है सारे कंसेप्ट की। जब हम कंसेप्ट समझते हैं ना, तो कंसेप्ट हम पता कैसे समझते हैं, मान लेते हैं ये एक लड़का है, इसके पास 1 रुपया एक्स्ट्रा है, इसने कम वाले को दे दिया, इसलिए कैटाइन बन गया, ये एनाइन बन गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, सब ठीक था। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि वो सोडियम और क्लोरीन से रिएक्ट कैसे करेगा, तो हमें ये पता ही नहीं कि सोडियम लड़का है या क्लोरीन लड़की है, या सोडियम वो है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या क्लोरीन ऐसा है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्यों, हमने एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझी। तो जब तुम कंसेप्ट समझते हो ना, तो लेमन लैंग्वेज में समझते हो। यूट्यूब पे देखोगे, मेरे जैसे समझोगे, किसी टीचर से समझोगे, तो बहुत लेमन लैंग्वेज में तुम्हें चीजें पकड़ में आती है, समझ में अच्छा आता है। लेकिन उसको इंटरप्रेट करने के लिए सबसे अच्छी चीजें होती हैं बच्चे किताबें। तुम बुक्स की लैंग्वेज में नहीं पढ़ते हो, जो पहला ड्रॉबैक आता है। ये पिछले 2 साल के अंदर सबसे बेड़ा गर्क हुआ है, जब से हम डिजिटलाइज, ज्यादा निर्भरता बढ़ गई है, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है उस पर, कि हमने पढ़ना छोड़ दिया। हमें क्या होता है, जैसे ही होता है कि 4 लाइनें पढ़नी पड़े, तो होता है इससे अच्छा यूट्यूब पे ढूंढ लेते हैं। यूट्यूब पे कोई बंदा बोल के बता देगा, और बोल के कौन बताएगा, बहुत आसान भाषा में। आसान भाषा में उसने बता तो दिया, लेकिन पेपर में कोई बोल के थोड़ी बता रहा है, पेपर में तो लिखा हुआ आएगा वो। हाँ जी, न्यूमेरिकल्स तुम इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि न्यूमेरिकल्स की तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है। तुमने जब बुक्स उठा के क्वेश्चंस को पढ़ा नहीं है और उनको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी है। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं कंपैरेटिवली थ्योरी से ना। थ्योरी क्या है, समझा देगा, समझ में आ जाएगी, कहानी है, बता दिया, समझ में आ गया। लेकिन न्यूमेरिकल्स क्या है, उस कहानी की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तब तक नहीं आ पाएगी तुम्हें जब तक तुमने खुद न्यूमेरिकल्स करके नहीं देखे होंगे। अब जो बच्चा ये कहे कि मैं 3 घंटे 4 घंटे में पूरा चैप्टर लगा दूंगा, 1 शॉट वीडियो देख लूंगा, या कोई एक बार में टीचर रिव्यू दे देगा और मेरे को चैप्टर आ जाएगा, नहीं होगा।
एग्जैक्टली जैसे मैथ्स के अंदर अगर मैं मान लो तुम्हें सरफेस एरिया जो 10th में तुमने किया था, मैं उसका एक फॉर्मूला बताता हूँ। भाई हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया पता था, हमें क्यूब का सरफेस एरिया पता था, उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला पता था। 3 फॉर्मूलाज है, मैं लिख के दे देता हूँ। 3 फॉर्मूलाज के बाद क्या तुम्हें चैप्टर आ गया था? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत लगी थी। क्यों? उन्हीं के कॉम्बिनेशंस आ गए थे, और जहां तुमने एक बार प्रैक्टिस कर ली थी उसी के साथ में वो सारा चैप्टर आ गया था तुम्हें, है ना। ऐसे ही किसके साथ हुआ था? ट्रिग्नोमेट्री के साथ। 10th की ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसान कर दो तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आता है। तो अगर कोई ये कहे कि सिर्फ ट्रिग्नो ही लगनी है, एप्लीकेशंस तो खुद ही आ जाएगा, क्या खुद आ जाता? लेकिन जब तुमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी तो आया ना वो। अब तुमने क्या कर दिया? प्रैक्टिस छोड़ दी। स्पेशली जब तुम 10th के बाद +1 में आए हो, कुछ थोड़ा सा कोविड की वजह से ऐसे हो गए हो, कुछ थोड़ा बहुत जो बचा कुछ है अपना तुम अपनी सुस्ती की वजह से हो गए हो, थोड़ी सी नॉन सीरियसनेस तुम्हारी +1 के अंदर जो बच्चों के अंदर आती है वो आ गई। कॉम्पिटेटिव तुम अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर्स ढूंढने लग गए, चलो एडवांस नहीं करेंगे, IIT नहीं करना है, मेंस कर लेंगे, पैक वगैरह में ले लेंगे, NITs UITs पकड़ेंगे। फिर लगा अरे ये तो बहुत, और यहाँ की भी औकात नहीं बन रही है। फिर हम नीचे चल पड़े कि चलो जो भी मिलेगा वहाँ कर लेंगे, अभी तो बोर्ड्स की तैयारी कर लेते हैं। फिर लगा चलो बोर्ड्स, अब एक और सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ लिया, नहीं बोर्ड्स भी नहीं हो रहा है, वो तो +2 में बोर्ड्स हैं, +1 में तो पास होंगे तो भी ठीक होगा। देखो ऐसा जो तू मेरे से बात पूछ रहा है कि किसी न्यूमेरिकल को करने का कोई सीधा सा कैसे सपना आ जाएगा कि हम ऐसे कर लेंगे। गुड आफ्टरनून बच्चे। तो ना कोई एक फिक्स रूल नहीं है ऐसा ना, मतलब एक फॉर्मूला, एक तरीका, एक वे, एक बात, कोई एक तरीका हो ही नहीं सकता सारे न्यूमेरिकल्स के लिए। तू हो सकता है एक न्यूमेरिकल पूछ रहा है, अगले वाले में कुछ और लगेगा। फिर ये इसी चीज को हम प्रैक्टिस कहते हैं, है ना, इसी चीज को प्रैक्टिस कहते हैं ना। अगर मैं तुझे ये कहता हूँ कि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला लगा दे, अगले चैप्टर में कुछ और लग जाएगा, है ना। फिजिक्स है, फिजिक्स में मैं एक जगह कहता हूँ कि वेक्टर्स का कंपोनेंट्स खोलना है, अगली जगह पे कोई और फॉर्मूला लग रहा था। केमिस्ट्री के अंदर हम एक जगह पे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, फिजिकल पढ़ रहे हैं, तीनों में अलग कंसेप्ट लग रहा है। लेकिन कहानी कहाँ आ रही है? हमें चैप्टर तो पता ही है जिस टाइम पे हमने करना शुरू किया था, तभी क्यों क्या तुम्हारे साथ एक और ड्रॉबैक क्या है ना, तुम चैप्टर को खत्म होने के बाद स्टार्ट कर रहे हो। हाँ उठा ले बच्चे, सुनो बस ना, तेरी प्रैक्टिस की कमी है। दिक्कत कहाँ है? तुम चैप्टर को कैसे करते हो? चैप्टर खत्म हो गया, आज टेस्ट है, कल शुरू करोगे पढ़ना, एक दिन में होगा तो यही होएगा। दिक्कत कहाँ आ रही है? जिस टाइम पे चैप्टर चल रहा होता है ना, तुम्हें पैरेलली करना पड़ेगा। 11वीं में हो, 12वीं में हो, 10वीं में हो, जिस भी क्लास में हो, एक ये चीज फिक्स रखो, जो चैप्टर तुम्हारा क्लास में चल रहा है अगर साथ के साथ करोगे ना तो 1.5-2 घंटे का काम है। जो टॉपिक खत्म होता है उसके न्यूमेरिकल सेम डे लगा लो। सेम डे अगर न्यूमेरिकल लगा लोगे तो कंसेप्ट के साथ रिलेट होते हुए दिखेंगे। लास्ट में तुम क्या करते हो? 15 कंसेप्ट इकट्ठे हो गए हैं, 15 कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को इकट्ठे एक बारी में खिचड़ी में से उठाने की सोचते हो। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कौन से में क्या लगाना है, क्योंकि तुम टाइम भी देने को तैयार नहीं हो। तुम्हें ये भी तो चाहिए कि 2 घंटे में सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएं, वो हो नहीं सकते। 6 घंटे लगाने को तुम तैयार नहीं हो, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। किसी एक चैप्टर को शांति से एक टॉपिक वाइज करके देखो, पता चलता जाएगा। और रही बात कंसेप्ट लगाने की, कंसेप्ट में तो देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में एक सबसे बड़ा रूल एक ही है, यूनिट्स। सबसे बड़ा गेम होता है यूनिट्स का। हमने खुद देखा है, जैसे चैप्टर के अंदर हम सबसे बड़ा हमारे साथ ये R की वैल्यू चेंज हो रही है ना, जो गैस कांस्टेंट है। गिवन वैल्यूज के हिसाब से हमारा टेम्परेचर की यूनिट कौन सी है, प्रेशर की यूनिट कौन सी है, उसके हिसाब से हमें R चूज करना है। अब कोई बच्चा ये कहे कि नहीं मैंने फॉर्मूला याद कर लिया, करे रहो। जिसको R की वैल्यूज भी मैं सामने लिख के दे दूं, अगर उसे यही नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी R की वैल्यू कब पुट करनी है, क्योंकि वो यूनिट्स पे ही ध्यान नहीं दे रहा, तो उससे क्या फायदा होगा, है ना। वो कब आएगा? प्रैक्टिस से पता चलेगा। हर क्वेश्चन के अंदर यही है, किसी भी अंदर भी। पहला चैप्टर था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स वाला जो सारा था। यूनिटरी मेथड से सब कुछ सॉल्व होता है, लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है? यूनिट्स में आके। फिजिक्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल क्या है? सीधा फॉर्मूला बेस्ड होंगे, लेकिन वहाँ यूनिट्स घुमा देंगे वो। तो वो ना तुम्हें प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, तुम सिंगल शॉट के अंदर नहीं कर सकते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में। और एक और चीज बता रहा हूँ सारों को, जब तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि इस चैप्टर को उठाएं कैसे, तो ना उनको पूरा चैप्टर ऑन द होल नहीं देखा करते। इतना बड़ा पहाड़ दिखेगा ना तुम्हें ये समझ नहीं आएगा खत्म कैसे करें। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लो, अपने तोड़ोगे। जैसे कि अगर जो हमें पता है कि हमें पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना ही है, तो जब मैं 16 घंटे कहता हूँ, कभी भी मैंने इकट्ठे 16 नहीं बोले हैं तुम्हें। मैंने क्या कहा, 4-4 घंटे की सेटिंग किस हिसाब से निकल रही है। 4 घंटे हमारे लगेंगे पूरे नोट्स के ऊपर, NCERT रीडिंग के ऊपर, है ना। 4 घंटे लगेंगे हमारी डेरिवेशंस के ऊपर और कंसेप्चुअल्स के ऊपर। 4 घंटे लगेंगे हमारी NCERT और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस के ऊपर, और अगले 4 घंटे लगेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तब जाके 16 घंटे हो रहे हैं, है ना। जब तुम इतना टाइम दोगे तो डेफिनेटली चीजें सॉल्व होती दिखेंगी, सुलझती हुई दिखेंगी। और ओवरनाइट मैजिक किसी के साथ नहीं होगा। मेहनत करोगे, एक दिन में तो आदत भी नहीं बनेगी। 16 घंटे कहने की बात है, मुझे भी पता, हलवा नहीं है एक चैप्टर को 16 घंटे देना, बोरिंग भी होगा, शुरू में आदत भी नहीं आएगी। जो बच्चा बोल रहा है कि 4 घंटे में नोट्स खत्म नहीं होते हैं, बेटा अगर जो नोट्स खत्म नहीं हो रहे हैं 4 घंटे में, तो एक बात बताना, NCERT क्वेश्चंस कौन सा पूरे 4 घंटे ले लेते हैं?
न्यूमेरिकल्स कौन सा तुम पूरे 4 कर लेते हो? जब मैं ऑन द होल 16 घंटे कह रहा हूँ, कोई चैप्टर ऐसा भी तो जो 12 घंटे में खत्म हो रहा है। अब छोटा सा चैप्टर उठा लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, या आप जो फिजिक्स के अंदर KTG की बात करें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नोट्स अगर जो तुम 4 घंटे लगाओगे तो बेवकूफ़ हो, वहाँ पे कुछ है ही नहीं इतना करने का, 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाएंगे। उसके क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम लगाओ, वो चैप्टर ही कम वेटेज का है। तो एग्जैक्टली वो ना 16 हमेशा 16 नहीं होंगे, 16 का 18 कर लो, किसी में 12 कर लो, डिपेंड करेगा ना। जैसे इक्विलिब्रियम के नोट्स बहुत ज़्यादा हैं। इक्विलिब्रियम एक्चुअली तुम इक्विलिब्रियम को एक अकेले तरीके से देख कैसे रहे हो? वहाँ पे केमिकल भी है, आयनिक भी है, 2 चैप्टर्स हैं जिसको मिक्स करके रखा है हमने। अगर सिर्फ आयनिक से पहले का करें तो बहुत छोटे में हो जाएगा। आयनिक से पहले का करें विद न्यूमेरिकल तो उसमें बहुत छोटा है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में विद क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा। आयनिक वाले में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाते हैं, तो अगले में 5 घंटे और लगे, 10 घंटे तो यही निकल गए तेरे, है ना। उसके बाद NCERT फाइल करनी है तो कम से कम 6 घंटे की NCERT फाइल होगी टोटल। 37 to 40 क्वेश्चन है मिनिमम उसके अंदर। 35 या शायद 65 के आसपास टोटल मिला के तो नहीं है। टोटल अगर तुम देखोगे ना तो इतने हैं, 60-65 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन जितने भी हैं, वो क्वेश्चन करोगे 5 घंटे मिनिमम और लग जाएंगे तुम्हारे। जैसे